इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि वहाँ लाखों लोग मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद संगीन और तशवीशनाक है। आदि ख़वातीन को नशा हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो क्योंकि जब हमें उसकी तोड़ टाइप की आती है तो हमें मतलब उस टाइम पे वो चाहिए ही चाहिए होता है। उस टाइम पे अगर किसी के पास पैसे नहीं होते, वो किसी का बटवा छीन के भी भाग सकता है। मैं हूं जावेद सुमरो और आज सैरबीन में हम इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मनशियात की बढ़ती हुई लत, ख़ासतौर पर ख़वातीन की बड़ी तादाद पर बात कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और ख़ानदान बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मनशियात की आदी ऐसी एक खातून और एक मर्द से हमने बात की है जो अब इलाज के बाद इस लत से निकल आए हैं। हमने उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। हम स्कूल के पीछे जाते थे, मतलब उधर बहुत डिस्टेंस पे ग्रेवयार्ड था, क्योंकि उधर पे आता जाता नहीं था कोई। तो फिर स्कूल भी चेंज किया, बट वो लत छूटी नहीं हमारी उतनी ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे उसके साथ। तो वो पैसे ऐसे फ्री में नहीं देते थे, जैसे पहले उन्होंने इनवाइट किया था आ जाओ करो फ्री में। हमें भीख मांगनी पड़ती थी उनसे कि थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो, बट वो नहीं देते थे। फिर चोरी का दिमाग में आता था, बट की नहीं। फिर फ़ोन्स जो भी हमारे पास अपना मटेरियल होता था महंगा महंगा, तो वो बेच देते थे, तो अपना वो कर लेते थे। जी, एक बार हम स्कूल में ही थे, बट वो कर रहे थे, बट उन्होंने हमें नहीं दिया उस टाइम। मतलब वो देख के हमें अंदर से होता है कि हमें चाहिए, बट वो नहीं दे रहे थे उस टाइम। मैंने फर्स्ट टाइम बाहर जाके किसी अननोन पर्सन को अपना आईफोन कुछ ही चंद पैसों के लिए वो बेच दिया मैंने, ताकि मैं ले सकूं वो। मेरी पढ़ाई पे तो बहुत इफेक्ट, पहले मैं 90% लेके आती थी, फिर जब हम एडिक्ट हुए इससे हमारी परसेंटेज पे बहुत असर पड़ता है। फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ खराब नहीं हो रही होती, हमारी फैमिली की लाइफ भी खराब हो रही होती है इस वजह से। मनशियात का इस्तेमाल घर उजाड़ रहा है, ज़िंदगियां तबाह कर रहा है। उसके नुकसानात का इल्म बेशतर लोगों को है, लेकिन फिर भी लोग उसकी टेम्पटेशन को रोक नहीं सकते। सर पहले तो स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को ये मुफ्त में दिया है, बोले चलो आज कर लो, एंजॉय कर लोगे, वो कर लोगे। जब मैंने ये एंजॉय करना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 4 दिन के लिए मैंने ये, तो मुझे लगता है मेरे को फ्री में मिला है। जब मैं धीरे धीरे इसका एडिक्ट होता गया, जब मेरे को कल को ये मिला नहीं, तो मैं मजबूर हो गया मेरे घर वालों को बोलने के लिए कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को ये चीज़ लानी है, मेरे को वो चीज़ लानी है, मेरे को स्कूल की फ़ी भरनी है। तो मैं उठा के पैसे लेके जाता था, वहाँ से लेके आता था, वो सब्सटेंस तो यूज़ करता था। यही प्रोसीजर रोज़ चलता गया, जब तक मेरे फैमिली मेम्बर्स को शक होने लगा। अपना जो मेरा क्लोज रिलेटिव था और फ्रेंड भी था, मान लीजिए, उन्होंने मेरे घर वालों को बोला था कि आपका बेटा जो है ये ऐसे ऐसे गलत काम करता था। उनको तो ऑलरेडी शक था, तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आपका बेटा जो है वो गलत काम में, गलत संगतों में पड़ा है। तो उसके बाद सर वो सिचुएशन तो मेरी जाहिर सी बात है सर सामने आ गई कि मैंने उनको सीधे सब कुछ एक्सेप्ट किया। मैंने अपने हाथ ऊपर किए, मैंने बोला हाँ गलती करता था, अब बस बचा लो मेरे को। तो उसके बाद सर उन्होंने मेरे को रिहैबिलिटेशन लिया था ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। तो फिर डॉक्टर्स ने साफ साफ मना किया था कि अगर इसके बाद से करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जिंदा नहीं बच पाओगे। तो उसके बाद से फिर छोड़ना पड़ा। तो इंडियन हुकूमत के इस बरस के जायज़े ने इलाके में मनशियात के इस्तेमाल पर जो आदोदशुमार दिए हैं वो क्या बताते हैं? इंडिया के ज़ेर कंट्रोल जम्मू और कश्मीर में मनशियात से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख से बढ़ गई है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम के एक और सर्वे के मुताबिक इसी खत्ते में 2008 में 70,000 अफराद नशे की लत में मुब्तला थे, जिनमें 4,000 ख़वातीन थी। लेकिन हालिया सर्वे के मुताबिक कश्मीर के ट्रीटमेंट सेंटर्स में मार्च 2022 से मार्च 2023 के दौरान 41,000 से ज़्यादा मनशियात के आदी नौजवानों का इलाज किया गया। मनशियात की आदत न सिर्फ लोगों की सेहत की तबाही का सबब बन रही है, बल्कि उन पर और उनके ख़ानदान पर बेतहाशा माली बोझ भी डाल रही है। तो क्या किया जाए? बचाव कैसे मुमकिन है? एक्सपेंडिचर कितना है एक हेरोइन यूजर का? मंथली एक्सपेंडिचर उसमें इट वाज अराउंड 88,000 समथिंग। वैसे उनमें वो डिविएंट बिहेवियर्स आ जाते हैं, वो घर पे झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, डेट्स में चले जाते हैं। फिर डेट्स की वजह से वो खुद भी पेडलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बॉर्डम, फाइनेंशियल स्ट्रेसर, इमोशनल स्ट्रेसर जो कोविड के दौरान और बढ़ गए, वो भी रीजन हुए। बट हम बच्चों को मेंटल हेल्थ नहीं सिखाते, इमोशंस का डील करना नहीं सिखाते, और कंडीशन इतनी ज़्यादा है, हालात इतने ख़राब हो गए या जनरल स्ट्रेस
स्ट्रेसेस इतने ज़्यादा है कि वो मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, पर जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं डैमेज हो गया होता है। जैसे फिजिकल हेल्थ में उनको लगता है कि सर में दर्द हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, वैसे ही अगर वो अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो जितना क्राइसिस हम अपने सेंटर्स पे देखते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको प्रेवलेंस भी बोली, इट्स 2.23 एज पर द स्टडी डन बाय इमहांस अंडर यासिर सर। इट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट, वी हैव एक्चुअली सरपास्ड पंजाब। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। आपको हर 10-15 बच्चों में लगेगा शायद कुछ साइंस है, स्कूल्स में कॉमन है, कॉलेजेस में कॉमन है, सड़क पे बच्चे हैं। ज़ाहिर है खित्ते में मनशियात का इस्तेमाल तशवीशनाक है और मुकामी लोग इससे खासे परेशान नजर आते हैं। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जिस दिन आप ये ना देखो कि जनाब वहां पे आज ड्रग पेडलर्स को इतने केजीज के साथ, इतने फास्ट फूड बोटल्स के साथ, इतने ब्राउन शुगर के साथ, इतने अदर इस कंट्राबैंड सब्सटेंसेस के साथ अरेस्ट किया गया है। अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर ले तो उसमें भी आए दिन रोज़ एक न तो एक फ्रेंड जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है इन सब चीज़ों में। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जो भी हार्ट अटैक हो रहे हैं नौजवानों के, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि ड्रग ओवरडोज की वजह से। यहाँ इससे सर हमारी जो नौजवान नस्लें हैं तबाह हो रही हैं, उनको फिर समझ ही नहीं आएगा हमको क्या करना है, आगे फ्यूचर के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आने वाले 1 साल तक आप देखेंगे कि हर एक नौजवान जो है वो इस ड्रग के अंदर, इस कैंसर के अंदर मुब्तला होगा। इंडिया के ज़ेर कंट्रोल जम्मू कश्मीर का इलाका ऐसा खित्ता है जो लंबे अरसे से शिद्दत पसंदी और सरकारी ऑपरेशंस और कार्रवाइयों का शिकार रहा है। बरसों से जारी इंसर्जेंसी ने खित्ते के अवाम की ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल बना दी है। उस पर अब वहाँ बढ़ती हुई मनशियात की लत ज़िंदगियों को और मुश्किल बना रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इस इलाके के आम लोगों की तकालीफ को सुना जाए, मनशियात के इस्तेमाल की वजूहात को समझा जाए और उसके हल के लिए मौसर और हमदर्दाना इक़दामात किए जाएं।